बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100 US30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये है हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर गोल्ड की दोस्तों हम प्रीवियस वीक की बात करें, गोल्ड को हमने अपने वीआईपी सिग्नल्स ग्रुप में बाय कराया था 1932 के आसपास और बाय की ट्रेड्स को अभी तक होल्ड कराया हुआ है। और गोल्ड मार्केट अप हुई 1993 तक, इट मीन 600 पिप्स प्रॉफिट। और दूसरी बाय की ट्रेड हमने होल्ड कराई हुई है तकरीबन 1944 के आसपास। और तीसरी दफ़ा जो हमने बाय कराया था वो तकरीबन हमने 1960-62 के आसपास बाय कराया था और उन ट्रेड्स को भी हमने होल्ड कराया हुआ है। अगर इनको कैलकुलेट किया जाए तो काफ़ी बहुत ज़्यादा पिप्स बनते हैं। अब हमने देखना यह है कि कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और मार्केट किस तरफ जा सकती है। ये एनालाइज करने से पहले हम कमिंग वीक का फंडामेंटल डाटा देख लेते हैं। ये देखें दोस्तों, प्रीवियस मंडे हमने ये सिग्नल दिया था बिल्कुल छोटे एसएल के साथ, 1936, 35, 33 यहाँ से बाय करें और 1931 का एसएल था। और मार्केट तकरीबन 1931 वाला हमारा एसएल इसने हिट नहीं किया, यहीं से रिवर्स हुई और हमने इस ट्रेड को अभी तक होल्ड कराया हुआ है जो 600 पिप्स प्रॉफिट में है। और दूसरा सिग्नल हमने ये दिया था अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में, पेड सिग्नल ग्रुप में, और इन बाय की ट्रेड्स को भी हमने होल्ड किया हुआ है अभी तक और माशाल्लाह अच्छे, और मार्केट 1993 तक आप गई है। दोस्तों ज़्यादा सिग्नल या ज़्यादा ट्रेड ओपन करने से बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है। इसी तरह वेंसडे को ये हमारा तीसरा सिग्नल था, तीसरा चौथा सिग्नल था और ये ट्रेड्स भी हमारी प्रॉफिट में हैं। 64 के एसएल के साथ हमने 66 से बाय किया था और मार्केट 1993 को टच करके 1980 के आसपास क्लोज हुई है। फिर वेंसडे को हमने ये सिग्नल दिया, एक और सिग्नल दिया दोस्तों, 60-62 से हमने बाय किया 58 के एसएल के साथ और ये ट्रेड्स भी माशाल्लाह सारी प्रॉफिट में, कोई एसएल हिट नहीं हुआ और मार्केट 1980 पे क्लोज हुई है। 1993 पे गई थी, 93 पे तमाम ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करा के, यानी कि एक ट्रेड को 3 ट्रेड्स ओपन की, एक को ब्रेक इवन करा के होल्ड कराया हुआ है, बाकी का प्रॉफिट बुक कर लिया। थर्सडे भी जब मार्केट डाउन आई दोबारा इसको बाय किया 60-62 के आसपास। दोस्तों देखा जाए तो पूरे हफ्ते हमारा कोई एसएल हिट नहीं हुआ और तमाम ट्रेड्स प्रॉफिट में गई हैं और प्रॉफिट आपके सामने है, ट्रेड्स को होल्ड कराया हुआ है। अब आते हैं फंडामेंटल न्यूज़ की तरफ। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें तो मंडे को यूएसडी से रिलेटेड हमें कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। 21 तारीख ट्यूसडे को कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा 6:30 बजे और यूएसडी से रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 8 बजे आएगी और रात 12 बजे एफएमसी मीटिंग मिनट्स पब्लिश होंगे। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ 6:30 बजे आएंगी वेंसडे को। थर्सडे को अगर हम देखें, यूरो से रिलेटेड काफ़ी सारी हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, पाउंड से रिलेटेड भी चांद एक हैं। फ्राइडे को दोस्तों यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ 7:45 पे आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को। अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे देखें तो गोल्ड का सफ़र जो है वो 2000 की तरफ है, ठीक है, ये सफ़र जारी है, लेकिन 1992-93 के आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है। DXY को अगर हम देखें तो इसने बाय के जोन को कर दिया है ब्रेक, DXY आया है डाउन और अगर ये फर्दर अप होता भी है तो इसके डाउन जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, हाँ जी, 200 मूविंग एवरेज से टकरा के वैसे अगर अप होता है ना तो फिर काफ़ी अप होगा, लेकिन बनाई इसने फिलहाल बेरिश इनगल्फिंग है, सेल का जोन ही बनाया है डेली टाइम फ्रेम में। सही, अगर यहाँ से ये अप होता है सेल के जोन से दोबारा डाउन आएगा, क्योंकि ये देखें ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है। दोस्तों गोल्ड का चार्ट अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में इसने अप ट्रेंड में बारीक सी डोजी बनाई है और ये है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी बनाने का मतलब ये होता है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है
बहरहाल फंडामेंटली तो ये मार्केट बुलिश है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों इसने ये सेल का जोन बनाया है, बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, ये भी सेल का जोन बनाया है। इसी तरह अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों ये जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है ये डाउन आने की कोशिश कर रहा है वीकली में। अगर ये डाउन आता है तो गोल्ड डाउन भी आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम में स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पीक पे है, इसने आना है डाउन, गोल्ड डाउन आ सकता है। दो कंफर्मेशन होगी। तीसरी ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, 3 इशारे हमें मिल गए हैं गोल्ड के डाउन आने के। और पांचवा ये है, पांचवी शहादत समझ लें, ठीक है, वो ये है कि इसने H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। इट मीन गोल्ड मार्केट बुलिश ट्रेंड में है लेकिन डाउन आ सकती है। अब वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, सही हो गया 1931.69, यहाँ से हमने बाय किया था और अभी तक होल्ड किया हुआ है बाय की ट्रेड्स को। मार्केट 1993 तक अप हुई और 1980 के आसपास क्लोज हुई है। डेली में आ जाते हैं, इसका कलर भी ग्रीन कर लेते हैं। ये हो गया जी ग्रीन, डन हो गया, सही। गोल्ड मार्केट की वीकली सपोर्ट है 1931.69, वीकली रेजिस्टेंस है 1993.22 और वीकली पीवट पॉइंट तकरीबन 1970 बन रहा है। अब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में हम आएंगे। अगर H4 के टाइम फ्रेम में हम देखें इस ट्रेंड लाइन को, गोल्ड मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके एक दफ़ा अप हुई, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा अप हुई, चौथी दफ़ा और पांचवी दफ़ा भी अगर इससे टकराती है तो अप होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन सॉरी, सेल की तरफ हमें ज़्यादा इशारे मिल रहे हैं कि अप होने से पहले गोल्ड मार्केट एक दफ़ा डाउन आ सकती है। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है, सेल का जोन बना है। दूसरा अगर हम देखें, ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, इट मीन ये भी सेल का जोन है। जहाँ पे दो जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है ये स्ट्रॉन्ग सेल का जोन है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 1982 से लेके 1988, 1982 से लेके 1988 ये स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया है। यहाँ से गोल्ड डाउन आ सकता है और अगर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो फिर 1970 को भी टच कर सकता है। अब हम दोबारा इसको बाय कहाँ से कर सकते हैं? अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, H4 में देखते हैं, हाँ जी, H4 में हो सकता है ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके फिर दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ जाए, क्योंकि जब तक जंग ख़त्म नहीं होती मिडिल ईस्ट वाली, रहना इसने बुलिश ही है। अगर डाउन आता है तो नीचे लिक्विडिटी लेने आएगा ये डाउन, सही है। नीचे से जब बड़े बड़े बाय के ऑर्डर्स एक्टिव होंगे फिर अप होगा। अब ये देखें, ये अप पूरा वीक अप जाता रहा, ठीक है। अब ये डाउन आएगा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, जब बाय के ऑर्डर एक्टिव होंगे तो फिर दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकता है। इसी तरह हम दूसरा फार्मूला अगर देखें कि ये किस तरफ जाएगा, कमिंग वीक गोल्ड मंथली के टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम RSI के ऊपर ये लाइन लगाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम को कहते हैं ग्रैंडफादर, वीकली ये हो गया फादर। RSI के ऊपर हमने लाइन लगाई, ये उससे नीचे है, यहाँ पे है। अच्छा जी, अब डेली का RSI कहाँ है? इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। H4 में देखें, हाँ जी, यहाँ कोई वाज़ेह सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन H1 में अगर हम देखें ना तो RSI ग्रैंडफादर और फादर को फॉलो करते हुए अप होगा तो पहले
ये मार्केट हो सकती है अप, सही है, अप होगी। और हम 1900 हाँ जी 88 के आसपास 1988 के आसपास इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब सेल के लेवल्स कौन कौन से बन रहे हैं? 1982, 88 और 93, ये 3 सेल के लेवल्स बन रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ से तो सेल नहीं करेंगे, ठीक है। 1988 और 93 के आसपास सेल करेंगे और ऊपर $3-4 का, $3 का सही है, एसएल लगा लेंगे। और चांसेस यही हैं कि गोल्ड मार्केट आएगी डाउन। और कहाँ तक डाउन आएगी? ये देखें 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ से 1959 तक आ सकती है डाउन, ठीक है। यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। और H4 के टाइम फ्रेम में हाँ जी ये 50 का मूविंग एवरेज हमें बता रहा है कि 1962, ये देखें, इट मीन 1959-62 यहाँ तक डाउन आने के बाद दोबारा अप हो सकती है गोल्ड मार्केट। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर दूं दोस्तों, गोल्ड पहले आ सकता है डाउन, इसको टच करके अगर अप होने लगता है तो हम बाय भी कर सकते हैं, और सेल हम करेंगे 1988 और 1993 के आसपास, ऊपर $3 का 1997 के एसएल के साथ, ठीक है। 1996 1996-97 के एसएल के साथ इसको सेल कर सकते हैं, और फिर दोबारा बाय करेंगे तकरीबन 59-60 के आसपास हम इसको दोबारा बाय करेंगे। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट थर्सडे को काफ़ी क्रैश हुई, 72.3 को इसने टच किया और फिर ये करेक्शन करने अप हुई। ऊपर ये मैंने सेल का जोन ड्रा किया हुआ था, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस जोन से ये डाउन आ सकता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इस जोन के अंदर बंद हुई है, क्रूड ऑयल मार्केट। ये आगे तक ले जाए, ये हो गया जी। और H4 के टाइम फ्रेम में 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि यहां से ये दोबारा डाउन आ सकता है क्रूड ऑयल। अच्छा जी, क्रूड ऑयल ने दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है, सही हो गया। और इस किस्म की कैंडल प्रीवियस हिस्ट्री में देखें, जब भी इसने बनाई है तो ये दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ ही गया है, सही। यहाँ पे अगर हम देखें, और इससे पहले भी अगर इसको हम यूं करके देखें ना, ये देखें नीचे इसने विक छोड़ी है। पहले भी इस किस्म की कैंडल जब भी बनी है तो ये अप हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में ये अप हो सकता है। अगर डाउन आता भी है, नीचे है ये 200 का मूविंग एवरेज वीकली में 69.89, यानी कि 70 के आसपास हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक दफ़ा तो ये डाउन आएगा इस जोन से, और 76.69, इससे ऊपर हम एसएल कितना रख सकते हैं? 77 का एसएल रख के इसको यहाँ से सेल करेंगे। वेरी गुड। नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो हमारे जोन को इसने टच किया, ये देखें ये बाय का जोन था, मैंने कहा 3 के आसपास इसको बाय किया जाए। और डेली टाइम फ्रेम में अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें, इसने ग्रीन कैंडल बनाई है बाय के जोन को टच करके अप होने की, ठीक है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय 3 और 2.8 के आसपास किया जाए, एक 3 और 2.8 यहाँ से बाय किया जाए। ये दोस्तों सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी 24 को टच किया, बहुत ज़्यादा अप हुई, सही। इसका बड़ा ट्रेंड अब भी बुलिश है, और अगर ये डाउन आती है तो नीचे ये अच्छा बाय का एरिया है, 23.26 के आसपास इसको बाय करेंगे। यूरो
यूएसडी को देखें तो बजाय ये डाउन आने के ये मार्केट अप हुई और इसके ऊपर बाय का जोन बन रहा है। H4 के टाइम फ्रेम में ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग, बड़ी प्यारी। मार्केट जब इसको रीटेस्ट करने आएगी डाउन यूरो यूएसडी मार्केट, तो हम यहाँ से इसको करेंगे बाय। और ये बाय का जोन कहाँ से कहाँ तक है, ये लाइंस हम लगा रहे हैं 1.085, 1.085 यहाँ से बाय करना है, 1.082 यहाँ से बाय करना है। पहले डाउन मार्केट आएगी, ये देखिए ओवरबॉट हो चुकी है, सही है। डेली में देखें ऊपर जाने की ज़्यादा चांस है। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, डाउन आती है तो हम इसको बाय करेंगे। अगर हम देखें पाउंड को, जीबीपी यूएसडी को, जीबीपी यूएसडी के ऊपर दोस्तों एक तो है बाय का जोन नीचे, लेकिन यहाँ तक हो सकता है मार्केट ना आए, ठीक है। तो ये बनी है बड़ी प्यारी बुलिश इनगल्फिंग, यहाँ से हम जीबीपी यूएसडी को करेंगे बाय, यहाँ से और यहाँ से 1.24, 1.23 ये बाय के लेवल्स हैं। और मार्केट ओवरबॉट हो के क्लोज हुई है, ये पहले डाउन आएगी और फिर अप होगी। NAS 100 को देखें तो ये बुलिश ही है, डाउन आने का नाम ही नहीं ले रही ये मार्केट। और डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये बाय का जोन है, ठीक है। इस बाय के जोन में 15,170 से लेके 15,380 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। ये दोस्तों US30 को अगर हम देखें, ये भी बुलिश हो गई है, पहले बेरिश थी और ये डाउन ज़रूर आएगी अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए। ये देखें सारे इंडिकेटर पीक पे हैं, अगर ये आती है डाउन तो 33,845 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। BTC दोस्तों बुलिश है, H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था और इस जोन से BTC हो सकता है अप, ठीक है। हो सकता है पहले थोड़ा बहुत डाउन आए, लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं, ये है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हमें बता रही है कि ये बुलिश है, सही है। और जैसे इस ट्रेंड लाइन को टच करे तो हम बाय कर सकते हैं। ये तो दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।